अभी हमारा नोएडा मीडिया ढाका बांग्लादेश की बात कर रहा है। वहाँ आग लग रही है, अल्पसंख्यक के ऊपर अटैक हो रहा है। अब अल्पसंख्यक तो नोएडा मीडिया हो गया, चौथा स्तंभ अल्पसंख्यक हो गया। ये अपनी बात तो नहीं बताता है नोएडा मीडिया, और ये ढाका बांग्लादेश, यूक्रेन और रशिया में चला जाता है और यूरोप में चला जाता है, हिंदुस्तान की बात नहीं बताता। और मैं इनको बोल रहा हूँ, अरे घुमा फिरा के तुम देख लो, तुम रोगे, तुम यूक्रेन को छोड़ दोगे, अरब कंट्री को छोड़ दोगे, चाइना को छोड़ दोगे, तुम अपना रोना यार, तुम्हारे को अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। तुम्हारी अकल नहीं है, अर्णव गोस्वामी को अकल नहीं है, सुधीर चौधरी को अकल नहीं है, अंजना ओम कश्यप को, आज तक वालों को कोई, ये आज तक भी बोलता हूँ, वो डायरेक्टर नहीं मिला मेरे से, बाकी तो डायरेक्टरों से मैंने बात की थी। अरे तुम सोच लो, तुम्हारे शीशे के महल बना रखे ना नोएडा में, सबसे पहले तो यहाँ मिसाइल टिकेगी, यहाँ तोड़ेंगे तुम्हारे को। तुम कहाँ की कवरेज यार, कहाँ करते हो तुम? हिंदुस्तान की कवरेज कर लो यार। जो सैनिक शहीद हुए हैं ना देश के लिए, उनसे बात कर लो यार, तुम्हारे को सही बता देंगे, सच बता देंगे। हैं? ये दुनिया को सुधारने के लिए तो यार भर्तरी ने जोग ले लिया था, नहीं मालूम तुम्हारे को? हिस्ट्री नहीं मालूम है? अरे नल दमयंती के किस्से नहीं मालूम है तुम्हारे को? राजा हरिश्चंद्र के किस्से मालूम नहीं है क्या? अरे छोड़ दो नोएडा मीडिया, ये समाचार एंकर, पहले भी देश चलता था, आज भी देश चल रहा है और आगे भी चलेगा। तुम ये एंकर अपना छोड़ दोगे ना, तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा हिंदुस्तान। ये सोशल मीडिया और मीडिया हट जाए, नोएडा मीडिया छोड़ के भग जाए, और इसको भगाना पड़ेगा, नहीं तो भगाएंगे, जूते मार के भगाएगी दुनिया। और हिंदुस्तान की न्यायपालिका और पालिका को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको भगाएंगे। क्यों? यह न्याय है ही नहीं हिंदुस्तान में। ये बांग्लादेश से न्याय मांग रहे, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? सारे जज बिके हुए हैं, सारे थाने बिके हुए हैं, कोर्ट बिके, सारे सब कुछ बिका हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। तो मीर जाफर और जयचंदों की कहानी आ गई है। हाँ, बस 4 जर्नलिस्ट बैठा लो, और इनको ये नहीं पता कि तुम रैंक कैसे लेते हो। इनको ये नहीं पता अगर रैंक कौन देता है तुम्हारे को। अरे 4 जनरल बैठा लो, कर्नल बैठा लो, मेजर बैठा लो, रक्षा विशेषज्ञ बैठा लो, दार्शनिक बैठा लो, शिक्षाविद बैठा लो, विद्वान बैठा लो। नहीं बचोगे यार, नहीं बचोगे, कसम भगवान की नहीं बचोगे। तुम्हारा चांस खत्म हो गया है। दिया है, युगों युगों तक दिया है। एक राजा आ गया तो दूसरे राजा को पदवी दे के जाता है, भाई मेरे से नहीं हुआ, तू संभाल लेना। हैं? एक दूसरा देख के जाता है कि तू बचा लेना, भाई मेरा तो काव्य मीर जाफर और जयचंद नहीं लगने देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे को देख के जाता हूँ। लेकिन फिर उसको भी ठंडे बस्ते में डालते हैं, तो ठंडे बस्ते में न्यायालय भी डालता है, ये कोर्ट कचहरी, ये थाने, ये एसपी ऑफिसर, डीआईजी ऑफिसर, जनरल, कर्नल, इस हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दिया है। ये रिश्वत देख करके झूठे भर्ती होकर के आते हैं, 30-30, 20-20 लाख रुपए में ऑफिसर बनते हैं, और फिर बनने के बाद भी हिंदुस्तान की खाल उधेड़ने के लिए आते, खाल। अब रोएगा हिंदुस्तान, रोएगा। अभी तो मीडिया रो रहा है, अभी तो क्षेत्र वाइज रोएंगे। वो हमारे को तो पता है ना, कहाँ हमने वो दबा रखे हैं इनको, इनके कारनामे कहाँ दबा करके आए हैं। तो वहाँ आज भी हम बता देंगे, वहाँ बैठा है, वहाँ AK-47 लगी है, वहाँ 2 इंच मोटर लगी है, वहाँ LMG, MMG, फिर वहाँ रॉकेट लॉन्चर है। हमारे को पता है वहाँ कैंप है। कैंप कहाँ है? मैं गाँव बता सकता हूँ, घर में बैठे बैठे। अब गंदों में क्या हो रहा है, पांचाल नगर में क्या हो रहा है, डोडा भद्रवा, किश्तवाड़, पीर पंजाल की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी के अंदर कौन सा कैंप है, वहाँ हमारी सेना को जाने नहीं देते हैं। आ जाओ, वापिस आ जाओ, नहीं हमारी पोल खुल जाएगी। हमारे ऑफिसर में इसके अंदर जो पैसा ये डोनेशन देते हैं ना, वो डोनेशन फेल हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन क्या करें,
बोले अंधा और बहरा, अंधा क्या करे, अरे वो सही कहे गए हमारे पूर्वज थे ना, वो कोई 100% सही थे तभी तो वो डायलॉग मारते थे ना। बोला ऐसा कलयुग आएगा, वो कलयुग ऐसा ही आ रहा है, अभी 100% आ रहा है। और ये देख रहे हैं, अरे इनकी कहानी चल रही है।